जय श्री सीताराम। मैं पंडित सुधीर शुक्ला रुद्रा एस्ट्रो से। आज हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग जीवन में परेशान रहते हैं, जैसे बीमारियां जो होती हैं घर में बनी रहती हैं और उस बीमारियों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। बहुत सारी दवाइयां कराते हैं फिर भी उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। उसका क्या कारण है और उसके सटीक समाधान मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए, आजकल व्यक्ति स्वास्थ्य से संबंधित बहुत परेशान है। माना कि आर्थिक स्थिति से भी बहुत दिक्कतें बन रही है आजकल लोगों को, लेकिन स्वास्थ्य सबसे गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। इस चीज से बाहर निकलना है तो आपको क्या करना चाहिए और कौन से ग्रह से आपकी समस्या बन रही है, किस स्थान से बन रही है, उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। आप लास्ट तक जरूर देखिए। उसमें देखिए कि आपके कुंडली के अष्टम भाव में कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है। आपके यहाँ कोई समस्याएं यदि बन रही है तो विश्लेषण कराकर उसको देखिए और उस अनुसार से आप उचित उपाय करें। मैं आपको पूरे नवग्रह का संपूर्ण समाधान बताऊंगा कि बीमारियों से बाहर कैसे निकल सकते हैं आप। तो दर्शकों, जैसा कि मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, ग्रहों से संबंधित बीमारियों से छुटकारा प्राप्त करने का आपको बहुत सटीक समाधान। जैसे कि यदि आपके, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि कौन से स्थान से बीमारियां बनती है। कुंडली का अष्टम भाव जो होता है, यहां से व्यक्ति को रोग बनाता है। यानी अनहोनी ऐसी होती है कि जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है अष्टम भाव के ग्रहों की वजह से। वैसे माना गया है कुंडली में छठा भाव ऋण रोग शत्रु का, परंतु अष्टम भाव से जो बीमारियां बनती है बहुत ही खतरनाक, बहुत भयानक होती है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे सूर्य ग्रह से संबंधित। यदि अष्टम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, नीच राशि का होकर बैठ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको सूर्य से संबंधित क्या उपाय करने चाहिए। सूर्य से संबंधित आपको रविवार के दिन 800 ग्राम गुड़ लेना है। उस गुड़ को बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। ये नित्य प्रति आप जो है हर रविवार को करना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए, सूर्य से संबंधित यदि कोई समस्याएं आपके बन रही है तो आपके जीवन से यह समस्या बिल्कुल समाप्त होती हुई नजर आएगी। ऐसे ही हम बात करेंगे चंद्रमा से संबंधित। सोमवार को पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन, जैसे पूर्णिमा जो है सोमवार के दिन यदि पड़ रहा है, तो आप सफेद कपड़े में थोड़ा सा गुड़, चने की दाल और सौंफ को रखिए और उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। ये सोमवार के दिन यदि अमावस्या पड़ रहा है तभी करना है। इसको करने से यदि चंद्रमा से संबंधित बीमारी आपको बन रही है या आपके कुंडली में आपको बीमारी परेशान कर रही है और चंद्रमा अष्टम भाव में है नीचे होकर के, और उससे संबंधित आपको समस्याएं बन रही है, तो इसको करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं, सारी बाधाएं जड़ से समाप्त होती हुई नजर आएगी। इसी प्रकार हम मंगल ग्रह से संबंधित बात करेंगे। मंगल ग्रह ये होता है, मंगल ग्रह व्यक्ति को रक्त से संबंधित या हड्डियों से संबंधित भी समस्याएं उत्पन्न करता है, या अचानक घटनाएं घटित होती रहती हैं, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, चोट चपेट लग जाता है, ऑपरेशन होने लगता है व्यक्ति का, कई बार ऑपरेशन हो जाता है। ये मंगल नीच के यदि अष्टम का होगा तो जरूर ऐसी स्थिति बनाता है। आपको करना क्या है, 800 ग्राम बतासे लेना है। 800 ग्राम बतासे लेकर के आपको मंगलवार के दिन बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। आपके ऊपर की जो भी बाधाएं होंगी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। ये आपको नित्य प्रति करते रहना है जब तक कि आप उससे पूर्ण रूप से, उस बीमारी से निवृत्त ना हो जाएं। दर्शकों, ये बहुत छोटा और सरल उपाय है, परंतु बहुत सटीक उपाय होता है, क्योंकि छोटे छोटे कर्म जीवन के भाग्य और दिशा और दशा को बदल देता है। इसी प्रकार हम बात करेंगे बुध से संबंधित। यदि अष्टम का बुध नीच का हो तो उससे आपको कैसे बचना है और क्या प्रभाव होता है उसका आपके जीवन पर। बुधवार के दिन यदि चतुर्थी पड़ रही है तो उस चतुर्थी के दिन आपको तांबे के लोटे में हरी मूंग की दाल, या हरी मूंग जो है साबुत हरी मूंग आप भरिए और हरे वस्त्र से उसको ढक दीजिए, बांध दीजिए, और उसके बाद में 7 बार अपने ऊपर से घुमा करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। निश्चित ही आपके जीवन में यदि कोई ऐसी समस्याएं बन रही होगी कि आपको बुध से संबंधित जो समस्याएं बन रही होगी, अष्टम नीच बुध यदि होगा आपका, तो उससे आपको राहत मिलेगा और आपके स्वास्थ्य से संबंधित या परिवार में किसी को ऐसी बाधाएं हो रही है तो उससे आप धीरे धीरे दूर होती जाएगी और आप स्वस्थ महसूस करेंगे। ऐसे ही गुरुवार का आपको मैं उपाय बताने जा रहा हूं। यदि बृहस्पति अष्टम में नीच का है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी समस्याएं दूर हो सके। जैसे बृहस्पति जब खराब होता है, अष्टम का नीच का हो, तो उस व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्याएं बहुत बनती हैं।
ऐसे व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्या निरंतर बनी रहती है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? बृहस्पति से संबंधित क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि आपके शरीर में या व्यक्ति के किसी के परिवार में यदि कोई बृहस्पति से संबंधित, यदि किसी की कुंडली में अष्टम भाव में बृहस्पति नीच होकर बैठा हुआ है और उससे संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो क्या उपाय करने चाहिए? सर्वप्रथम आपको एक पीले वस्त्र लेने हैं। उस पीले वस्त्र में आपको थोड़े चने की दाल ले लेना है और उसके साथ साथ में 8 आलू लीजिए। उसके साथ साथ में आपको आलू लेकर के और कपूर जो होती है 8 टुकड़े कपूर का ले लीजिए। इसको लेकर के किसी भी मंदिर में जाइए और उसको वहां गुप्त दान कर दीजिए। इसको करने से आपके बृहस्पति से संबंधित ऊर्जाएं, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो दूर होगी और धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य में समस्याएं जो बन रही है वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। रही बात शुक्र से संबंधित, यदि अष्टम भाव में कुंडली के आपके शुक्र नीच का हो रहा है और इससे संबंधित समस्याएं बनती है, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम तो जान लीजिए कि यदि नीच का अष्टम भाव में शुक्र है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो गुप्त बीमारियां होती है, जैसे कमर से नीचे व्यक्ति को ऑपरेशन वगैरह बनता है, पर्सनल ऐसी समस्याएं बनने लगती हैं, या भूख न लगना, ऐसी भी स्थिति बनती है। तो आपको करना क्या चाहिए? शुक्रवार के दिन आपको भगवान शिव जी को दही से अभिषेक कराना चाहिए। दही अभिषेक करने से आपके शुक्र की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी और धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा। इसी के अनुसार आपके आगे हम बढ़ेंगे। जैसे शनि ग्रह जो होता है, शनि ग्रह यदि जीवन में आपको अष्टम भाव में नीच का होकर के शारीरिक हानि कर रहा है, या कह सकते हैं बीमारियां लगातार बनी है और दवाइयों से आप उससे छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? काली उड़द होती है, काली उड़द को 800 ग्राम काली उड़द लीजिए और उसको आप सरसों के तेल में आप बिल्कुल बढ़िया से अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद में आपको करना क्या है? 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से घुमाइए और सायंकाल के समय आप बहते हुए जल में उसको प्रवाहित करें। ऐसा करने से आपको शनि ग्रह से संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलने लगेगा। यदि इससे संबंधित कोई आपको बीमारी बन रही है तो निश्चित ही आपके बीमारियों में धीरे धीरे रिकवर होना प्रारंभ हो जाएगा और लास्ट तक आप देखिएगा कि आप स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे ही राहु ग्रह से संबंधित होता है। यदि आपको राहु नीच का होकर अष्टम भाव में बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, स्वास्थ्य हानि कर रहा है, या ये कह सकते हैं बीमारियां निरंतर बनी रहती है, तो आपको क्या करना चाहिए? राहु ग्रह के लिए आपको किसी भी अमावस्या के दिन आपको 4 नारियल लेना है। नारियल पर आप सरसों का तेल का लेपन करें। लेपन करने के बाद में सायंकाल के समय आप उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अब आगे हम बात करेंगे केतु ग्रह से संबंधित। देखिए, केतु ऐसा ग्रह है, यदि नीच का हो जाए तो व्यक्ति को इतना डिस्टर्ब कर देता है कि जीवन में अनेक प्रकार से बाधाएं, अनेक प्रकार से समस्याएं उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। हम चर्चा करेंगे केतु से संबंधित व्यक्ति को क्या उपाय करने चाहिए। केतु के लिए आपको क्या करना है? भगवान शिव जी का सरसों के तेल से अभिषेक करें। सरसों के तेल से अभिषेक करने के बाद सफेद पुष्प भगवान शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। केतु से संबंधित यदि कोई बीमारी आपको अष्टम भाव में नीच का होकर आपको प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो अवश्य ही उसमें आपको लाभ प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा और धीरे धीरे आप उस बीमारियों से छुटकारा प्राप्त करेंगे, जो कि आपको दवाइयों से नहीं आप दूर हो पा रहा है वो बीमारी। आपको हमने 9 ग्रह का जो संपूर्ण समाधान बताया है, आपको छोटे उपाय हैं पर बहुत लाभ दे सकते हैं। ध्यान रखिए, एक एक उपाय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप याद ना रख सकें तो इसको शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आप कभी भी उसको उपाय को करने का यदि विचार करें तो आपके लिए तुरंत आपको मिल सके, या किसी को भी आपको बताना है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में यदि हमें समस्या है तो उसी से संबंधित हम ही अपने लिए देखें। किसी का भी उपकार कर दीजिए। छोटा सा उपकार आपका क्या है कि उसको सिर्फ मार्गदर्शन करना है, वो मार्गदर्शन आप कर सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय करके उसको अपनी समस्याओं से बाहर निकाल सकते हैं। तो दर्शकों, ये रहा आप लोगों के लिए 9 ग्रह का संपूर्ण उपाय। अष्टम का नीच 9 ग्रह का जो है विशेष उपाय आपको बताया गया है। आगे फिर हम और आपके लिए कुछ और बेहतर से बेहतर लाने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय श्री सीताराम।